हिंदी का एक बड़ा ही प्यारा सा शब्द है शस्य, और शस्य से बनता है शस्यधर, और फिर एक और शब्द बनता है शशिधर। तो तीनों में फर्क क्या है और तीनों किसे कहते हैं, या यूं कहा जाए कि तीनों की पर्यायवाची क्या है, या तीनों किसकी पर्यायवाची है ना। तो अगर हम बात करें कि शस्य, शस्य ठीक, या इसी से जुड़ा हुआ है शशि ठीक। दूसरा मैंने क्या कहा, शस्यधर, और फिर मैंने कहा शशिधर। ठीक है, तो देखिए शस्य का मतलब क्या होता है, शस्य का मतलब होता है खरगोश, खरगोश, शस्य का मतलब खरगोश। शस्यधर, शस्यधर खरगोश को धारण करने वाला, यूं तो शाब्दिक अर्थ यही होगा कि खरगोश को धारण करने वाला, लेकिन यहां धारण करने से मतलब नहीं है, यहां पर शाब्दिक अर्थ वहां से लिया गया है कि चंद्रमा में खरगोश की आकृति दिखती है, यानी कि खरगोश की आकृति को धारण करने वाला, तो शस्यधर हो जाएगा चंद्रमा। तो शस्यधर किसकी पर्यायवाची हो जाती है, तो शस्यधर हो जाती है चंद्रमा की पर्यायवाची। ठीक है, शस्यधर क्या हो जाएगा, चंद्रमा की पर्यायवाची। ठीक, अब देखिए यहां पर शशि, अब शशि का मतलब ही होता है चंद्रमा, शशि का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक, अब यहां पर लिखा है शशिधर, यानी चंद्रमा को धारण करने वाला। तो चंद्रमा को धारण करने वाला, तो चंद्रमा को कौन धारण किया, आप बताइए। चंद्रमा को अपने सर में, जटा में कौन धारण किया है, तो भगवान शिव। ये तो शशिधर किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, शशिधर हो जाएगी शिव की पर्यायवाची। तो देखिए चार शब्द अलग अलग थे, शश, शशि, शशधर और शशिधर। तो शश का मतलब खरगोश होता है, शशधर का मतलब चंद्रमा, और शश का मतलब भी चंद्रमा, और शशधर का मतलब क्या होता है, शिव। तो हिंदी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में जैसे लगते हैं, लेकिन उसका सही अर्थ जानना बड़ा ही जरूरी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरा थोड़ा सा विश्लेषण आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर, धन्यवाद।